अब तक आपने देखा कि कंपनी का डायरेक्टर एक रोबोट निकलता है जिसे लीडर देखकर अचंभे में पड़ जाती है। तभी कंपनी का हेड कुर्सी के पीछे से निकलता है और लीडर से कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ पहला रोबोट था जिसे आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया था। और वो टीम लीडर से कहता है कि तुम लड़ाकू रोबोटों का प्रोजेक्ट बंद कर दो क्योंकि इस काम से हमें कोई भी फायदा नहीं है। तुम ऐसे रोबोट तैयार करो जो घर में किसी काम में आ सकें। तभी लीडर कहती है कि जंगी प्रोजेक्ट मेरी माँ का प्रोजेक्ट है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन कंपनी का हेड साफ मना कर देता है कि ये प्रोजेक्ट कल से बंद हो जाना चाहिए। तभी अगले सीन में लीडर उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती थी लेकिन वह फिर से फेल हो जाता है और जंगी को दोबारा से होश में लाया जाता है। तभी डायरेक्टर कहता है कि इस रोबोट की बाईं भुजा को काट दो। तब मैं ये पता करना चाहूंगा कि इसके दिमाग में कहां पर क्रिया होती है। अगले सीन में वे उसकी बाईं भुजा को काटने लगते हैं। पूरी भुजा कट जाती है लेकिन उसके दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं होती। तभी डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लैब के अंदर चला जाता है और उस रोबोट की बाईं टांग में कई सारी गोली मारता है और दोबारा से उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन लीडर इस बात को मना कर देती है क्योंकि उस रोबोट के सारे कंट्रोल लीडर के हाथ में थे। इससे डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लीडर के ऊपर गन तान देता है। तभी एक लड़की आती है और डायरेक्टर से कहती है कि तुम्हें हेड ने अर्जेंट बुलाया है। उसके जाने के बाद लीडर कहती है कि इसके दिमाग के सारा डाटा कॉपी करके मुझे सेंड कर दो। अगले सीन में लीडर कोई जरूरी काम कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। उनको फॉलो करते हुए जाती है तो देखती है एक लैब से उनकी आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वो चेक करती है तो उसके माँ के रोबोट को वो नग्न अवस्था में देखती है और ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ के मैनेजर को मारने लगती है। तभी मैनेजर कहता है कि आपकी माँ ने टाइप सी चुना था और टाइप सी के अनुसार हम उनकी रोबोट को किसी भी प्रकार से बेच सकते हैं। ये सुनने के बाद लीडर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लीडर जंगी प्रोजेक्ट के रूम में जाती है और वहाँ पर डायरेक्टर पहले से ही लेटा होता है। वो बताता है कि हमारे हेड ने ऐसे रोबोट बनाने के लिए मना कर दिया है और कल से हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। अगले सीन में लीडर अकेले में जाकर उस रोबोट से बात करने की कोशिश करती है और बॉस का लड़ाई का लेवल कम कर देती है। तभी जंगी रोबोट अपनी बेटी के ऑपरेशन के बारे में पूछती है कि वो सफल हुआ कि नहीं। तभी लीडर कहती है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। तभी जंगी कहती है कि उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया दी थी लेकिन लड़ाई के चक्कर में उसके हाथ से गुड़िया खो गई थी। उस गुड़िया को ढूंढने के चक्कर में उसका दिमाग बट गया था और इसीलिए वो उस युद्ध में मारी गई थी। तभी लीडर सब समझ जाती है और वो दिमाग के पीछे के हिस्से का लेवल कम कर देती है ताकि गुड़िया को ढूंढने की याददाश्त खो जाए और उसका रोबोट कभी ना रुके। अगले दिन रोबोट को दोबारा से लैब में ले जाया जाता है। वहाँ पर लीडर होती है जो वहाँ के दोनों कर्मचारियों को वापस भेज देती है और रोबोट के कान में कहती है कि अब तुम मिशन में फेल नहीं हो पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग का गुड़िया वाला हिस्सा कम कर दिया है और आगे तुम सिर्फ मरने की एक्टिंग करना। अगले सीन में जंगी रोबोट को दोबारा से मिशन के लिए तैयार किया जाता है और वो वहीं जाकर फेल होती है जहाँ की हर बार होती थी। डायरेक्टर परेशान होकर लैब से बाहर चला जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और लौट कर रोबोट को जूम करके देखने के लिए कहता है। जूम करके पता चलता है कि रोबोट के तो गोली लगी ही नहीं है, उसने तो सिर्फ मरने की एक्टिंग की है। तभी वो कंपनी के रेड अलार्म को ऑन करने के लिए कह देता है और वो समझ जाता है कि किसी ने हमारे साथ चाल खेली है। जंगी रोबोट तो पहले से ही एक्टिवेट थी और वो वहाँ के कर्मचारियों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। डायरेक्टर उस जंगी रोबोट को पकड़ने के लिए अपने बनाए हुए रोबोटों को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लीडर उसके दिमाग का कॉपी करके अपने डिवाइस में डाल लेती है। जंगी रोबोट को ये पता चल चुका था कि उसे पकड़ने के लिए रोबोट भेज दिए गए हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने जैसे बने हुए रोबोटों में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर दूसरे रोबोट आकर उन रोबोटों को चेक करने लगते हैं। जंगी समझ जाती है कि वह पकड़ी जा चुकी है और उनसे पहले ही वो उन पर हमला कर देती है। जंगी रोबोट की लड़ाई उन रोबोटों से काफी देर तक चलती है। तभी एक रोबोट जंगी को मारने ही वाला था, तभी पीछे से लीडर आ जाती है और अपनी माँ की रोबोट को बचा लेती है। इसके बाद अपने माँ के दिमाग को निकाल कर वो उन्हीं के रोबोट में फिट कर देती है और उनके सामने ही उस दूसरे रोबोट के साथ बचकर निकल जाती है। तभी उनमें से एक रोबोट ये जानने के लिए कि आखिर वो रोबोट कहाँ गया वहाँ की सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। ये देखकर रोबोट वहाँ से निकलकर उस लीडर का पीछा करने लगते हैं। लीडर अपने माँ के रोबोट को लेकर भागने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है उसी डिब्बे में डायरेक्टर पहले से ही बैठा है। तभी डायरेक्टर लीडर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके माँ की रोबोट उसे बचा लेती है। लेकिन डायरेक्टर तो पहले से ही रोबोट था इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है और वो अपने आप को देखकर अचंभा करने लगता है। तभी लीडर बताती है कि यहाँ का हेड तुम्हें खिलौनों के रूप में यूज करता है, लेकिन डायरेक्टर
डायरेक्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके माँ के रोबोट से लड़ने लगता है। लड़ाई काफी देर तक चलती है जिसमें डायरेक्टर उसकी माँ की रोबोट से हार रहा था। तभी वहाँ पर कंपनी के और भी बहुत सारे रोबोट आने लगते हैं और उसकी माँ के रोबोट को मारने के लिए उस पर अटैक कर रहे थे। तभी लीडर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन लीडर को गोली लग जाती है और लीडर वहीं पर गिर जाती है। जंगी रोबोट उन रोबोटों पर अकेले ही बहुत भारी पड़ रही थी। तभी ट्रेन का निचला हिस्सा आधा आधा बढ़ जाता है जिसमें जंगी और वो डायरेक्टर का रोबोट था। डिब्बा नीचे गिरने ही वाला था। इससे पहले लीडर अपनी माँ को तो बचा लेती है लेकिन डायरेक्टर का रोबोट नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट कंपनी से आने लगते हैं क्योंकि वो जंगी के रोबोट को पकड़कर नष्ट करना चाहते थे। लीडर अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अपनी माँ के रोबोट को हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ। ये सुनकर जंगी रोबोट जंगल में कूद जाती है और वहाँ से दूर चली जाती है और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।